अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हम इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन डिस्कस करेंगे। देखते हैं, एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन और हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, यानी ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जो ओपन चेन रखते हैं कार्बन एटम की। हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? Organic compound consist of carbon and hydrogen are called हाइड्रोकार्बन। तो क्लास जो हाइड्रोकार्बन है ये बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, मिलियन की तादाद में ये होते हैं। इनकी इतनी ज़्यादा तादाद में होने की वजह कैटिनेशन है। कैटिनेशन क्या होता है कि कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर लंबी चेन्स या रिंग्स बनाना क्या कहलाता है? कैटिनेशन। ये हमने 7th चैप्टर में भी डिस्कस किया है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब वो जुड़कर कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़कर या तो लॉन्ग चेन्स बनाता है या रिंग्स बनाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की दो मेन क्लासेस हैं। एक को हम कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यानी इसमें साइकिल नहीं होगा, ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और नंबर 2 है हमारे पास क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसमें हमारे चैप्टर का नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हमने डिस्कस करने हैं, तो इसी को आगे लेके चलेंगे। ओपन चेन क्या होते हैं? कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन एटम की एक ओपन चेन रखते हों, यानी एक खुली चेन हो, उसमें वो रिंग ना बना रही हो एक दूसरे के साथ जुड़कर, या फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ना हों, तो उनको हम ओपन चेन या ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम आर कॉल्ड ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ये जो ओपन चेन होती है ये स्ट्रेट भी हो सकती है या ब्रांच्ड भी हो सकती है। कैसे? देखते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है पेंटेन। पेंटेन आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि आपने याद रखना है। पेंटेन में 5 कार्बन एटम होते हैं। अब मैंने एक लाइन बोली है कि चेन स्ट्रेट भी हो सकती है या ब्रांच्ड भी हो सकती है। इसको समझिए, पेंटेन में 5 कार्बन एटम होते हैं। स्ट्रेट चेन यूँ होगी कि 5 कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में जुड़ जाएं, ठीक है, ये पेंटेन है। या फिर 4 कार्बन एटम इस तरह स्ट्रेट चेन में जुड़े और एक कार्बन एटम सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे आप लगा दें, तो ये ब्रांच चेन कंपाउंड है। अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपने इसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है हाइड्रोजन लगाकर। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये एक बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन साथ हम लगाएंगे, 4 बॉन्ड यू कार्बन के पूरे हो जाएंगे। सेकंड कार्बन पे देखें, एक ये बॉन्ड है और एक यहाँ पे ये बॉन्ड है। टोटल इसने 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो हम 2 और हाइड्रोजन लगा लेंगे और यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? H2, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। अब इस कार्बन को फिर देखें, एक बॉन्ड इसका इस साइड से है, तो हम 3 और हाइड्रोजन लगाएंगे 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए। तो जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगा इसको हम बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन। इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल पेंटेन। अब इसमें देखिए, इसमें है तो ओपन चेन। ओपन चेन स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी, तो ये ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड। इसमें हमने 5 कार्बन थे, 4 स्ट्रेट में लगा लिए और एक की हमने ब्रांच बना दी। अब इसमें देखें CH3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। अब इस कार्बन को देखें, आपने हाइड्रोजन नहीं याद करने, आपने कार्बन देखने हैं कि किस तरह स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं या ब्रांच में। कार्बन को जोड़ने के बाद उसकी चारों वैलेंसीज पूरी करने के लिए आपने हाइड्रोजन लगानी है। यहाँ पे इस कार्बन को अगर आप देखें तो एक लेफ्ट पे है, एक राइट पे और एक ये ऊपर है बॉन्ड, ठीक है। 3 बॉन्ड इस कार्बन के पहले से हैं, इसकी बात करेंगे। और इसके साथ एक और हाइड्रोजन लगेगा। अब इस कार्बन को देखें तो इसका सिर्फ नीचे ये वाला बॉन्ड है, तो 3 और हाइड्रोजन लगेंगे 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए। यहाँ पे भी कितने लगाएंगे? 3 हाइड्रोजन लगा लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की 2 क्लासेस हैं। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट याद रखने के लिए इसे यूँ कहा जाता है या यूँ एक रिलेट किया जाता है। इसको मैं अपने स्टूडेंट को यूँ ही बताती हूँ कि सैचुरेटेड से आपने याद रखना है कि कार्बन एटम के सिंगल बॉन्ड है। सैचुरेटेड भी ऐसे शुरू हो रहा है, सिंगल भी ऐसे,
यानी अगर कार्बन एटम में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, लेकिन अगर कार्बन एटम के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे या हाइड्रोकार्बन होंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन एटम की तमाम वैलेंसीज सेटिस्फाई हैं, यानी इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। जैसे अगर मैं एक कार्बन लिखूं और इसकी चारों वैलेंसीज हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दूं, तो ये जो स्ट्रक्चर है किसका है, मीथेन का है। एक कार्बन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मीथेन। अब इसमें देखें कार्बन एटम की चारों वैलेंसीज सेटिस्फाई हैं तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, या दूसरे अल्फाज में सिंगल बॉन्ड है कार्बन एटम के दरमियान, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरह अगर मैं दो कार्बन एटम एक दूसरे के साथ लगाऊं तो एक बॉन्ड जो है वो कार्बन एटम से एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है और 3 इसके साथ हाइड्रोजन लगेंगे और 3 ही इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगेंगे। तो यूँ देखें कार्बन एटम की चारों वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड है। अगर कार्बन एटम की चारों वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड हों विद अदर कार्बन एटम या हाइड्रोजन के साथ तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, ईथेन। ठीक है, अब इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ये कोई और हाइड्रोजन को नहीं, सैचुरेटेड है, सिरशुदा है, इनके अंदर कोई और हाइड्रोजन या कोई और एटम ऐड नहीं हो सकता। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें तमाम वैलेंसीज कार्बन एटम की फुली सेटिस्फाई नहीं होती और ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं और कैन टेक अप एनी मोर हाइड्रोजन एटम। जैसे अगर दो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड बना दें, ये देखें तो सारे ये क्या होगा, अनसैचुरेटेड, क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग है ना, डबल बॉन्ड आ गया। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ, 4 बॉन्ड कार्बन ने पूरे करने होते हैं, 2 ये हैं, 2 इसके साथ हाइड्रोजन। अब इस कार्बन को देखें, इस कार्बन के ये 2 बॉन्ड गिने जाएंगे। बच्चे यूँ भी बाज़ औक़ात कह देते हैं कि डाउट होता है उन्हें कि ये वाले बॉन्ड दोनों तो इस कार्बन के, नहीं बेटा, ये दोनों ने बॉन्ड बनाया हुआ है ना, तो दोनों का शेयर है, दोनों के बॉन्ड है। इस कार्बन के ये 2 बॉन्ड है, 2 और हाइड्रोजन लगा लेंगे तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इथीन। और ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड, यानी इसमें ये देखें अनसैचुरेशन मौजूद है। डबल या अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। या फिर 2 कार्बन आइटम के दरमियान आप ट्रिपल बॉन्ड लगा लें, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएंगे और इधर से भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाएंगे और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, इथाइन। क्या नाम होगा, इथाइन। अब इसमें देखिए ये क्या है, अल्कीन है। अल्कीन भी अनसैचुरेटेड होते हैं और अल्काइन भी क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड, लेकिन जो अल्केन होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। अल्केन क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की आगे 2 टाइप हैं, आपने अभी देखा, एक को हम क्या कहते हैं, अल्कीन, और एक को कहते हैं अल्काइन। अगेन सुन लें बेटा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो अल्कीन कहलाते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो क्या कहते हैं, अल्काइन। 2 कार्बन एटम लगाएं, उनके दरमियान डबल बॉन्ड, ये क्या है, अल्कीन। इसके बॉन्ड कैसे पूरे करने हैं, ये 2 बॉन्ड है इस कार्बन के, 2 हाइड्रोजन लगा लें और इस कार्बन के भी 2 इधर से बॉन्ड है, आप क्या करेंगी, 2 हाइड्रोजन लगा लें। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ईथीन। मैंने कहा था आपने 10 तक काउंटिंग जो है, लेटन काउंटिंग है या ग्रीक काउंटिंग है, उसको आपने काउंटिंग याद कर लेनी है। जैसे मीथेन में 1 कार्बन होता है, ईथेन में 2, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं, हेप्टेन में 7 होते हैं, ऑक्टेन में 8, नोनेन में 9 और डिकेन में 10। अगर आप ये चीज़ जहन में रख लेंगी तो इंशाल्लाह ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके लिए मसला ही नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बेहद ईजी है। उसके बाद अल्काइन में हमने कहा कि कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। 2 कार्बन एटम लगाए और ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लगेगी, 1 हाइड्रोजन, क्यों, हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं। आप देखें इस कार्बन को इसने ट्रिपल बॉन्ड इधर से बना लिए, 3 बॉन्ड, और 1 इधर से, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। यहाँ भी देखें 3 बॉन्ड इस साइड पे इस कार्बन के हैं और 1 हाइड्रोजन लगा ली, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इथाइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो YNE लगाते हैं और H से पता चल रहा है कि 2 कार्बन एटम है। उसके बाद हम देखते हैं इनका, यानी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का हमने 1 बाय 1 बड़ी डिटेल से इनका नोमेनक्लेचर पढ़ना है, लेकिन उससे पहले कुछ कॉमन रूल हैं इन सब के लिए नोमेनक्लेचर के, वो देखते हैं कौन कौन से हैं।
In early days, compound were named on the basis of their history, the method of preparation or the name of person working on it. कि आगाज़ में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुए तब से जो नाम देने का तरीका है वो उनकी हिस्ट्री की बेस पर दिया जाता था, या जिस तरीके से तैयार होते थे उस पे, या फिर जिस पर्सन ने उन पर वर्क किया उसके नाम पे उनका नाम दिया जाता था उन्हें। जैसे मार्श गैस, मीथेन का नाम है मार्श गैस क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस से मिली थी, दलदली इलाकों से मिली थी, तो ये गैस जो मीथेन कौन सी गैस है, CH4 मीथेन, ठीक है, तो इसे मार्श गैस का नाम दिया गया। इसके अलावा एस्टिक एसिड विनीगर से, विनीगर सिरका होता है, विनीगर क्या होता है, सिरका, सिरके से हासिल हुआ, तो ओरिजिन जिससे यानी चीज़ हासिल होती थी उसके बेस पर भी उसका नाम रख देते थे। तो लेटन जो विनीगर का लेटन नेम है वो एसिटम है, तो उससे इसका नाम क्या रखा गया, एसिटिक एसिड। बारबिटोरिक एसिड, बारबिटोरिक एसिड, बारबरा एक साइंटिस्ट था जो इस पर वर्क कर रहा था, तो उसने उसके नेम पे उसका नाम वैसे ब्यूटारिक एसिड बाद में जो आयुपैक नेम के ज़रिए रखा गया, लेकिन यहाँ वो ब्यूटारिक एसिड को ही बारबिटोरिक एसिड कहते हैं। और इस सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस थे, यानी इस तरह नोमेनक्लेचर देने को, जाहिर सी बात है एक बंदा एक से ज़्यादा कंपाउंड भी तो डिस्कवर कर सकता है, फिर ज़्यादा कंपाउंड को एक ही नाम नहीं दिया जा सकता था, या एक ही एरिया से, जैसे मार्शी प्लेसेस से मार्श गैस मिली तो उन्हीं जगहों से और भी गैसेस मिली, तो सबको एक जैसा नाम नहीं दिया गया। तो इस सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस थे, वो कौन से, कि बेशक चार्मेबल है ये सिस्टम, चार्म, इसमें चार्म मौजूद है बट नॉट मैनेजेबल, सिस्टम में हैव चार्म बट नॉट मैनेजेबल, लेकिन ये मैनेज नहीं किया गया। अच्छा, फिर यूँ किया गया कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे अल्केन जिनमें 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन एटम हों, उनके ग्रीक या लेटिन न्यूमरल, वही ग्रीक या लेटिन न्यूमरल वही हैं जो आपको पहले मैंने बताया, मीथेन 1 कार्बन एटम, इथेन 2, प्रोपेन 3, ब्यूटेन 4, पेंटेन 5, हेक्सेन 6, हेप्टेन 7, ऑक्टेन 8, नूनेन 9 और डीकेन 10। यानी ये लेटिन न्यूमरल थे। इनको इन जितने कार्बन एटम थे ना उनके अकॉर्डिंग उनको नाम दिया गया। फॉर अल्केन विद 5 और मोर कार्बन एटम, ग्रीक और लेटिन न्यूमरल वर यूज्ड इंडिकेटिंग कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल एंड नेम इज कंप्लीटेड बाय एंडिंग ANE एज सोफिक्स। ठीक है, यानी एक कंपाउंड उन्हें मिला है साइंटिस्ट को और उसमें 3 कार्बन एटम हैं, तो उन्होंने लेटिन न्यूमरल इसे दिया 1, 2 और 3। ठीक है, और हाइड्रोजन पूरे करने हैं, यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे CH2। अच्छा, बच्चे पता क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं कुछ जो यूँ याद करते हैं CH3 CH2 CH, आपने बेटा यूँ नहीं याद करना, आपने कार्बन एटम की तादाद याद रखनी है कि प्रोपेन में 3 कार्बन एटम जोड़ें और बाद में वैलेंसी पूरी कर लें। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या रखा गया, प्रोपेन। लेटिन वर्ड में वो जो है काउंटिंग है, इसका मतलब होता है 3 कार्बन एटम। जैसे ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखना है आपने, तो 4 कार्बन एटम इस तरह जोड़ें, उसके बाद इनकी वैलेंसी पूरी कर लें। इस कार्बन एटम का एक बॉन्ड इस साइड से है, 3 हाइड्रोजन लगा लेंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 और 1 ये 4 पूरे हो जाएंगे। अब इस कार्बन को देखें, एक ये बॉन्ड है इसका और दूसरा ये बॉन्ड है, तो साथ 2 हाइड्रोजन लगा लेंगे, 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, चारों वैलेंसीज पूरी हो गई। यहाँ भी 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन, तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। यानी जितने उस कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम होते थे वो काउंट करके और एंड कर देते थे एन से, यानी 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटेन एन अल्केन के लिए। इसी तरह अल्कीन को नाम देने के लिए जो ANA अल्केन का होता है ना, उसे रिमूव करके उसकी जगह YLENE लिख दिया जाता था। ठीक है, 2 कार्बन एटम है, इस तरह डबल बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगा और दूसरा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, दूसरा यहाँ पे। तो अगर सिंगल बॉन्ड था तो इथेन कह रहे थे ना, इथेन का ये ETH तो रहेगा, इसका मतलब है 2 कार्बन एटम, और इथाइलीन इससे पता चलता था कि डबल बॉन्ड है। लेकिन इस सिस्टम में जो मतलब डिसएडवांटेजेस थे वो ये थे
अच्छा, इसमें एक और चीज़ मिस हो गई कि जितने भी कार्बन एटम होते थे उनके तमाम पॉसिबल आइसोमर को नाम दिया जाता था। जैसे पेंटेन है तो इसके 3 पॉसिबल आइसोमर हैं। एक ये है कि आप 5 कार्बन एटम बिल्कुल स्ट्रेट चेन में जोड़ लें, इसको कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। स्ट्रक्चर का नाम क्या है? नॉर्मल पेंटेन। दूसरा स्ट्रक्चर ये है कि आप इसके 4 कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में जोड़ लें और एक कार्बन एटम सेकंड लास्ट कार्बन पे लगा लें। इस स्ट्रक्चर का जो नाम है वो है हमारे पास आइसोपेंटेन। क्या है? आइसोपेंटेन। ये कॉमन नेम देने के तरीके थे। या फिर आप यूँ करें कि 3 कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में जोड़ लें और एक सेकंड लास्ट कार्बन पे लगाएं और दूसरा भी सेकंड लास्ट, तो इसको नाम देते थे न्यू पेंटेन। यूँ करने के बाद आपने इन कार्बन की वैलेंसीज पूरी करनी है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगेंगे। अब दरमियान वाले कार्बन को देखें, 1 2 3 4, इसकी चारों वैलेंसीज सेटिस्फाई, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इसमें देखें इसके साथ CH3, यहाँ पे H2 लगेगा, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या लगेगा? 3 H हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ भी 3। तो इसमें ये आइसोपेंटेन है। और नॉर्मल पेंटेन में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगी और यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है। अब एक ये भी तरीका था कि काउंटिंग के ज़रिए, वो जो लेटर न्यूमरल थे उनके ज़रिए इस तरह मुख्तलिफ तमाम जो पॉसिबल आइसोमर होते थे उनको नाम दे देते थे कि अगर स्ट्रेट चेन में है कार्बन एटम तो नॉर्मल है, अगर एक को सेकंड लास्ट कार्बन पे लगा दिया कार्बन को तो वो आइसोपेंटेन है, और अगर 2 कार्बन को सेकंड लास्ट कार्बन पे लगा दिया है तो वो न्यू पेंटेन है। ठीक है। अब ये जो तरीका था आइसोमर को नाम देने का कि नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन या न्यू पेंटेन, ये परिफिक्सिस एन, आइसो और न्यू, ये वर्केबल नहीं थी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पे। कि जब और ज़्यादा 7 कार्बन वाला, 10 कार्बन वाला कंपाउंड आता था तो उसके लिए वर्केबल नहीं थी। परिफिक्सिस नॉर्मल, आइसो, न्यू आर नॉट वर्केबल टू कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। इससे स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। और डू नॉट इंडिकेट सिमिलरिटी। अब ये देखिए न्यू लग रहा है ना, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन, ये अलग अलग चीज़ें, सिमिलरिटी नहीं थी इनमें। ठीक है। अल्कीन का आपको पहले बता दिया। अब आईयूपैक नेम पर वर्क कैसे शुरू हुआ और क्या तरीक़ाकार था वो देखते हैं। इन 1889 इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ नेमिंग सिस्टमेटिकली। 1889 में ये वर्क शुरू हुआ। इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने ये काम स्टार्ट किया। इन 1892 एन इनकम्प्लीट रिपोर्ट वाज गिवन। अब 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री गेव अ मॉडिफाइड रिपोर्ट कॉल्ड लीग रूल। लीग रूल कब दी गई? लीग रूल कब दिया गया नोमेनक्लेचर का? तो वो 1930 में। इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल ने खुतबा भी दिया था, तो ये चीज़ इसको उसके साथ रिलेट करके याद रखना आसान होगा। रिपोर्ट वाज मॉडिफाइड बाय आईयूपैक इन 19 आईयूपैक इंटरनेशनल यूनाइटेड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इन 1947। अब आईयूपैक की जो मॉडिफाइड रिपोर्ट थी वो 1940 जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तब दी गई। अब पाकिस्तान के क़याम को और आईयूपैक के मॉडिफाइड रिपोर्ट को जो है इस तरह रिलेट करके आप याद रख सकती हैं। द मोस्ट रीसेंट रिपोर्ट पब्लिश इन 1979। जो मोस्ट रीसेंट रिपोर्ट है आईयूपैक की वो कब पब्लिश की गई? 1979 में, और तब ये ईरान में इनकलाब आया था। ठीक है। तो इस तरह डेट्स को रिलेट करके आप याद रख सकती हैं। अब इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या था आईयूपैक नेम नोमेनक्लेचर का, यानी आईयूपैक सिस्टम का, कि इस तरह नाम देने हैं। बेसिक प्रिंसिपल इसका ये एक था कि हर डिफरेंट कंपाउंड का डिफरेंट नाम होना चाहिए। ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। ये बेसिक प्रिंसिपल था आईयूपैक नोमेनक्लेचर का। आईयूपैक नोमेनक्लेचर हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के लिए 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और उसमें जो एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चन होगा वो भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अल्काइल क्या होते हैं? अल्केन से जब आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो जो ग्रुप हमें हासिल होते हैं उनको
अल्काइल ग्रुप बोला जाता है। ग्रुप्स ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन आर कॉल्ड अल्काइल ग्रुप्स। इनको हम जनरल तौर पर R से रिप्रेजेंट करते हैं और इनका जनरल फार्मूला CnH2n+1 होता है। और एन को, जो अल्केन का एन होता है, उसको रिप्लेस कर देते हैं YL से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास मीथेन है CH4 जिसका फार्मूला है। अगर आप इस CH4 का एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, CH4 से CH3, और एक हाइड्रोजन रिमूव करने से इसका ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा। अब हमने कहा है कि एन को आइल में चेंज कर देना है। पहले था मीथेन, अब ये क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल। स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। इसी तरह इथेन में देखें, इथेन में ये स्ट्रक्चर है, और जब आप इसकी एक हाइड्रोजन निकालेंगे, इस कार्बन से निकाल लें या इस कार्बन से निकाल दें, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ बन जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गई है, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा इथाइल। क्या नाम हो जाएगा, थाइल। इसी तरह प्रोपेन, प्रोपेन में दो तरह से हाइड्रोजन जा सकती है, या तो ये वाली हाइड्रोजन जाए, कॉर्नर वाली, ये और ये सेम है दोनों, या फिर ये दरमियान वाली जाए, ठीक है। अगर तो जाती है ना, कॉर्नर वाली हाइड्रोजन रिमूव होती है, तो CH3 CH2 और CH2 और यहाँ से बॉन्ड फ्री हो गया, ठीक है। तब इसका नाम है नॉर्मल प्रोपाइल। क्या नाम है, नॉर्मल प्रोपाइल। लेकिन अगर मिड वाली कार्बन से आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, CH3 और यहाँ पे लिखते हैं CH, यहाँ से बॉन्ड एक फ्री कर दिया, हाइड्रोजन रिमूव कर दी, और इधर भी लिख देते हैं CH3। अगर मिड वाली कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो तो इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या कहते हैं इसे, आइसोप्रोपाइल। ये याद करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे नोमेनक्लेचर में सब्स्टिट्यूएंट के लिए ये यूज़ होते हैं, तो फिर हमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले से पता हो। अब ब्यूटेन 4 कार्बन एटम पर मुश्तमिल है, और इसके भी 2-3 मुख्तलिफ केसेस सामने आएंगे। कैसे कि अगर आप इसमें कॉर्नर वाली कार्बन से निकाल देते हैं तो वो नॉर्मल ब्यूटेन होगा। नॉर्मल ब्यूटेन यानी आप यूँ लिख देते हैं CH3 CH2 और CH2 और CH2 और यहाँ से बॉन्ड फ्री करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल। लेकिन अगर मिड वाली कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, CH3 इससे रिमूव करते हैं, इससे दोनों इक्विवेलेंट हैं, CH2 और CH3, तो अब हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं, इसे सेकेंडरी भी कहते हैं, बल्कि है ही सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि जिस कार्बन से हमने हाइड्रोजन निकाला है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, एक इस साइड से और एक इस साइड से, तो इसका नाम क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी तरह अगर हम इसकी बिल्कुल कॉर्नर वाली तीनों इक्विवेलेंट है, इनसे निकालते हैं हाइड्रोजन, तो ये कहलाएगा प्राइमरी CH, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो ये हमारे पास है प्राइमरी ब्यूटाइल, प्राइमरी ब्यूटाइल, या इसे प्राइमरी ब्यूटाइल। और इस वाली कार्बन से आप रिमूव करते हैं तो ये टर्शरी होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव की, इस कार्बन का फर्दर 3 जो है कार्बन एटम से आगे फर्दर अटैच है, तो इसका नाम होगा टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। तो बेटा अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप ये थोड़ा डिस्कस करना ज़रूरी था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, और एक्सरसाइज में जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो भी सॉल्व करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।